सर हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना कंपाइलर डिजाइन का यूनिट 2। वेलकम टू द चैनल सिग्मा कोडर्स। सो आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 ऑफ कंपाइलर डिजाइन। बेसिकली ये हमारा सिलेबस है, बेसिक पार्सिंग टेक्निक्स एंड पार्सर्स। हम इसमें पढ़ेंगे पार्सर्स, टॉप डाउन पार्सिंग, ये सिलेबस होता है इंजीनियरिंग का। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एंड आफ्टर दैट ऑपरेटर प्रिसीडेंस पार्सिंग एंड प्रिडिक्टिव पार्सर, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एफिशिएंट parser, LR parser, the canonical collection of LR0 items, constructing LA-LR parsing tables using ambiguous grammars, and automatic parser generate implementation of LR parsing tables, constructing LA-LR sets of item। ये सिलेबस होता है हमारा इंजीनियरिंग का। जो इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके इन टॉपिक्स में से आते हैं। ये सिलेबस है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे जहां में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर में जो आते हैं क्वेश्चन, वो इन टॉपिक्स में आते हैं। ये 10 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्सर। पार्सर समझेंगे, पार्सर क्या चीज होती है। फिर हम पढ़ेंगे टॉप डाउन पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग हम पढ़ेंगे जिसका दूसरा नाम है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जिसे हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड फॉलो निकालना सीखेंगे कि फर्स्ट और फॉलो कैसे निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता ही आता है एग्जाम में। आपको मैं ये मार्क करा दे रहा हूँ कि ये आपका मिड सेम, एंड सेम और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आएंगे LL1 पार्सर पढ़ेंगे। फिर हम बॉटम अप पार्सर पे आएंगे, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी बोलते हैं, जैसे कि बॉटम अप पार्सर का ही दूसरा नाम है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। इसके बाद हम आएंगे LR0 पार्सर पे। LR0 पार्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कनेक्टेड है SLR1। SLR1 पार्सर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे CLR1 पार्सर पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे, नाइन्थ टॉपिक होगा हमारा, LALR1 पार्सर पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर। ये सारे पार्सर हैं, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं, आपको पूरा कोई डाउट नहीं होगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द पार्सर। पार्सर समझते हैं कि पार्सर होता क्या है आखिरकार। अ पार्सर इज अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है दैट टेक्स अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स एज इनपुट, एनालाइजेस देयर सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फॉर्मल ग्रामर एंड प्रोड्यूसेस अ पार्स ट्री व्हाइल डिटेक्टिंग सिंटैक्स एरर्स। बेसिकली क्या होता है पार्सर? पार्सर एक कंपोनेंट होता है, सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। टोकन्स का मतलब यहाँ पे कीवर्ड्स, जो हमारा प्रोग्राम होता है, कोड होता है, उसमें पर्टिकुलर हर एक चीज जो होती है, तुम्हारा कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर होगा, वो पर्टिकुलर टोकन होता है। टोकन को इनपुट लेता है और एनालाइज करता है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को उसका एनालाइज करता है जो आपकी ग्रामर गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग, और एक पार्स ट्री जनरेट करता है। पार्स ट्री बेसिकली एक, पार्स ट्री हम आगे पढ़ेंगे हम लोग कि पार्स ट्री क्या होता है। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो सिंटेक्स एरर को भी मेंटेन करता है while डिटेक्टिंग सिंटेक्स एरर्स। फाइन। पार्सर के यहाँ कुछ टाइप्स होते हैं। हमारा पार्सर जो होता है, सबसे पहले तो हम ब्रॉडली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है टॉप डाउन पार्सर एंड दूसरा है बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर को ही SR पार्सर बोलते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर जिसका फुल फॉर्म है। टॉप डाउन पार्सिंग हमें जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है कि स्टार्ट टू स्ट्रिंग, हम ऊपर से जाएंगे और फिर हम स्ट्रिंग तक ड्राइव करेंगे। बॉटम अप में क्या होता है, हम स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल तक जाते हैं, यानी बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर, और टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे। अंडरस्टैंड? अभी हमने वर्ड से इतना पता चल रहा है। टॉप डाउन पार्सिंग दो टाइप की होती है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एंड नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर। ये इसी का दूसरा नाम होता है LL1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वन है, LL1 है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LL1 है तो स्टार्टिंग का L जो है, इसका मतलब होता है कि हम स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट हम रीड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है ABB तो हम A से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, इसलिए ये L, इसका मतलब ये है। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एंड उसके बाद हम दूसरा L है तो दूसरा L का मतलब होगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम यूज करेंगे, इसलिए दूसरा L का मतलब ये है। और वन का मतलब है ये एट अ टाइम हम वन इनपुट सिंबल यूज करेंगे, एक बार में हम एक ही इनपुट सिंबल यूज करेंगे, इसलिए वन का ये मतलब है। अब हम आते हैं बॉटम अप पार्सर में। बॉटम अप पार्सर का दूसरा नाम है SR पार्सर। ये पार्सर तो दो टाइप के होते हैं। पहला है ऑपरेटर प्रिसीडेंस पार्सर। ये अकेला पार्सर है जो एम्बिगस ग्रामर को भी स्ट्रिंग जनरेट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि को आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्सर है जो कि एम्बिगस ग्रामर को भी स्ट्रिंग जनरेट कर देता है, तो वो है ऑपरेटर प्रिसीडेंस पार्सर। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपका आपका आता है इसके बाद LR पार्सर। LR पार्सर जो होते हैं,
ये आपके 4 टाइप के होते हैं, ये आपके यहाँ लिखे हुए हैं। पहला LR0 पार्सर होता है, इसी से मिलता जुलता SLR1 पार्सर होता है, फिर CLR1 पार्सर होता है, और इसी का एकदम सेम बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है LALR1 पार्सर में। तो ये सारे पार्सर होते हैं। और इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि लेफ्ट रिकर्जन ये और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। लेफ्ट रिकर्जन का मतलब समझ गया ना आप? लेफ्ट रिकर्जन का मतलब क्या है कि अगर A इज इक्वल्स टू A अल्फा तो ये लेफ्ट रिकर्जन है। ये दोनों चीजें नॉट टू बी टॉप डाउन पार्सर में ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ये अंडरस्टैंड है कि लेफ्ट रिकर्जन टॉप डाउन पार्सर कौन कौन से होते हैं हमारे? रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर LL1 में, और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर नहीं होनी चाहिए। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज नोट करने वाली बात ये है कि एम्बिगस ग्रामर ओनली इन ऑपरेटर प्रिसीडेंस पार्सर। ये मैं बता चुका हूं पहले भी कि सिर्फ ऑपरेटर प्रिसीडेंस पार्सर ही एम्बिगस ग्रामर की स्ट्रिंग जनरेट कर पाता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। चैनल सिग्मा कोडर्स। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टॉप डाउन पार्सिंग एंड रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर ये बेसिकली टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक है। ये बैक ट्रैकिंग का यूज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैक ट्रैकिंग समझना। जैसे कि आपको यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है ना, एक स्टेप हमने ये लिया, अब इसके बाद हमने मान लो यहाँ पे गए, सेकंड स्टेप ये है, सेकंड स्टेप हम इस स्टेप पे गए, तो अब हमें मान लो यहाँ नहीं यहाँ जाना था, तो हम इसके बाद हम जाएंगे बैक ट्रैक करेंगे। ये जो प्रोसेस है ना बैक जाने का, फिर हम यहाँ गए 4 पे गए, तो ये जो प्रोसेस इसी को हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। ये हमारा, और ये जो बैक ट्रैकिंग है यही बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इस पार्सर का। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का, तो बैक ट्रैकिंग ही इसका रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर आते हैं एग्जांपल 1 पे आते हैं। एग्जांपल 1 क्या कह रहा है हमारा? एग्जांपल 1 है, ग्रामर हमको ये दे रखी है S इक्वल्स सी ए डी एंड A इक्वल्स टू स्मॉल ए बी एन स्लैश ए। स्ट्रिंग हमें दे रखी है S इक्वल्स टू सी ए डी दे रखा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेसिकली ट्री बनाएंगे इसका। तो S है, 3 प्रोडक्शन दे रहा है C और A और D, तो C A और स्मॉल d ये दे रहा है। वेरी गुड। अब हमारे पास ये पॉइंट जो है यहाँ पे इस C पर है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। ए पे आ गया है, ठीक है, ए पे आ गया है, तो हमारा अभी तक जनरेट सही हो रहा है, C8 जनरेट हो गया है। अभी तक हमारा C और ये C जनरेट हो गया है। अब हम ए पे आएंगे, अब ए पे आ गए तो ये भी हमारा सही जा रहा है। बट अब हमारा ये बी आ रहा है, जो हमारा थर्ड स्टेप में बी आ रहा है, ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो बोथ डू नॉट मैच, सो बैक ट्रैकिंग। हमारे ये जो हमारा ये है और ये है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। वो डी है और ये बी है, मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमें बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा। बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तो हम स्टेप 4 में आ गए हैं, सी ए डी में। अब हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो हमने यहाँ ना आके पीछे गए, तो सी है, फिर हमने ए पे किया, फिर हमारा पॉइंटर फिर आगे बढ़ेगा डी में। तो अब हमने ये देखा सी ए डी, हम लोग ऐसे चलते हैं ना, तो सी ए डी हमारा एकदम स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमने बैक ट्रैकिंग का यूज किया, जो कि डिसएडवांटेज है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है फर्स्ट एंड फॉलो निकालना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, चाहे वो गेट का एग्जाम हो चाहे इंजीनियरिंग का सेमेस्टर एग्जाम हो। सो फर्स्ट एंड फॉलो मैंने दोनों निकालना सिखाया, आपको एकदम समझ आया है, बस आप ध्यान से देखो। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं आपको, एकदम इंटेलिजेंट बन जाओगे आप इस टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें प्रोडक्शंस दिए हैं सबसे पहले तो। S gives A B C and G H I and J K L. A gives small a B C and B gives small b and D gives small d. So basically फर्स्ट निकालने का जो रूल है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द वेरिएबल, फर्स्ट निकाला, नाम से पता चल रहा है क्या होता है वो। फर्स्ट जो टर्मिनल होता है, जो स्मॉल लेटर होता है, अगर लेम लैंग्वेज में बोले तो स्मॉल लेटर होता है ना उस वेरिएबल का, वही होता है हमारा फर्स्ट। ये एप्सिलॉन कंटेन कर सकता है, अगर मान लो कुछ भी नहीं है तो एप्सिलॉन भी कंटेन कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? तो फाइन, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हम नेक्स्ट फॉलो देखते हैं। फॉलो का क्या रूल होता है, स्टार्ट सिंबल का फॉलो इज डॉलर। सबसे पहले फर्स्ट हम निकालना सीख गए कि फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द वेरिएबल होता है एंड कैन कंटेन एप्सिलॉन। जो दो चीजें हैं बस, इसके बाद मैं बता दूंगा कैसे करना है। सबसे पहले तो आप यहां से देखो बी, बी का क्या होगा, बी
स्मॉल बी फर्स्ट में तो यही हो जाएगा, ये हो जाएगा डन। इसके बाद है ए का, ए स्लैश बी स्लैश सी, ये तीनों ही हो सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट लेटर, तो ये तीनों आ गए। अब आप आओ ओके, डी में भी देख लो, डी का भी स्मॉल डी, डी आ गया। अब आप आओगे एस में, एस का है ए बी सी, हम इस वाले से देखते हैं पहले। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, इस तीनों में सबसे पहला आ रहा है जी, तो जी तो आएगा ही आएगा, ये हमारा डन हो गया ठीक। अब यहाँ पे जे के एल, जे भी आएगा ही आएगा, ये जे हमारा डन हो गया, डन है जे बी, क्योंकि ये फर्स्ट आ रहा है इसलिए हमने इसको रखा है। अब हमने देखो ए बी सी, तो ए तो हमारा बड़ा कैपिटल लेटर है ना, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल। जो कैपिटल लेटर है तो हम इसको नहीं लिख सकते फर्स्ट में, हमें टर्मिनल चाहिए होगा, स्मॉल लेटर ही चाहिए होगा। तो ए का प्रोडक्शन देखेंगे अब हम, ए क्या दे रहा है, ए दे रहा है या बी दे रहा है या सी, तो ये तीनों ही हो सकते हैं फर्स्ट, ए बी सी तीनों आ गए फाइन। अगर यहाँ एप्सिलॉन होता तो बात कंडीशन कुछ और होती है, हम एप्सिलॉन होता तो फिर बी का फर्स्ट देखते, लेकिन यहाँ नहीं है एप्सिलॉन, तो बस यही हमारी यही चारों पांचों जो है यही फर्स्ट हो जाएंगे, डन। अब फॉलो का देखते हैं, फॉलो कैसे निकालना होता है। स्टार्ट से एक पॉइंट है, स्टार्ट सिंबल का फॉलो इज डॉलर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। कोई भी स्टार्ट सिंबल होता है, जैसे यहाँ पे एस है स्टार्ट सिंबल का फॉलो हमेशा डॉलर ही होता है, ये बात एकदम नोट करनी होगी। सेकंड है वेरिएबल का फॉलो उसके ऑकरेंस के नेक्स्ट वेरिएबल के फर्स्ट है, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। ये जैसे कि एस का तो हो गया डॉलर, ये समझ आ गया। अब ए का देखना है, क्या बोला है, वेरिएबल का फॉलो ए है तो ए के नेक्स्ट का फर्स्ट देखना है हमें। तो ए यहाँ पे आया हुआ है, ए का ऑकरेंस यहाँ पे है, ए का नेक्स्ट क्या है बी, तो बी का फर्स्ट देखना है। बी का फर्स्ट क्या है, बी का फर्स्ट बी है, स्मॉल बी, तो वो उसका फॉलो हो जाएगा, ए का फॉलो हो जाएगा। ये देखो स्मॉल बी आ गया यहाँ पे, यही मैंने लिख रखा है। वेरिएबल का फॉलो उसकी ऑकरेंस के नेक्स्ट वेरिएबल का फर्स्ट होगा। अगर नेक्स्ट एम्प्टी है तो एलएचएस का फॉलो ही उस वेरिएबल का फॉलो होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने ए का नेक्स्ट देखा, ए का नेक्स्ट, अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता तो हम एस का फॉलो इसका फॉलो हो जाता, ठीक है। अभी तो है तो कोई दिक्कत ना, आगे एग्जाम्पल है वो बता दूंगा मैं। तो ए का नेक्स्ट है बी और बी का फॉलो है स्मॉल बी, तो ये बी हो गया। अब हम बी पे आ गए, बी का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी का नेक्स्ट है सी, तो सी यहाँ पे आ गया फाइन, इजी है। अब ये तो यूजलेस प्रोडक्शन है, डी गिव्स डी, अब डी का कहीं यूज हो रहा है, आप देखो इसके ऊपर नहीं हो रहा है ना, तो ये यूजलेस प्रोडक्शन है, इसको काट सकते हैं। हमने ये पढ़ा है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ रखे हैं हम सब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि S gives A B C and A gives small a B epsilon and B gives C D epsilon and C gives E F and epsilon। सो बेसिकली सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं, A gives A B epsilon, तो ये तो फर्स्ट निकालना आसान है, A B epsilon हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट है और epsilon हम लिख सकते हैं बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। बी का देखते हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी एंड एप्सिलॉन, सी डी एप्सिलॉन भी हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम सी है, सी से हम ई एफ एप्सिलॉन, ये तीनों भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम एस का देखते हैं, एस के लिए हमें ए चाहिए, ए का फर्स्ट क्या है, ए का फर्स्ट ए बी एप्सिलॉन है, ए बी तो ठीक है लेकिन एप्सिलॉन ना लिखेंगे तो बी, हम बी का फर्स्ट लिख देंगे, ए की जगह एप्सिलॉन तो फिर बी आ जाएगा ना, इसलिए हम बी का फर्स्ट देखेंगे। फिर सी डी एप्सिलॉन, सी डी लिख दिया, फिर हम एप्सिलॉन लिखेंगे तो सी आ जाएगा, तो हमने सी का देखोगे तो सी का क्या है, ई एफ एप्सिलॉन है, तो ई एफ और लास्ट में एप्सिलॉन। अब सी की जगह एप्सिलॉन लिखोगे तो लिखना ही पड़ेगा अब एप्सिलॉन, क्योंकि वो और कोई लेटर है नहीं। अगर डी होता तो उसका फर्स्ट भी देखते हैं हम, फाइन। ये सब फर्स्ट तो निकालना सिंपल है, फॉलो आते हैं। स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर होगा ऑब्वियसली, स्टार्ट सिंबल का फॉलो डॉलर होता ही होता है। फिर हम आते हैं ए पे। अब ए का फॉलो जो है वो कैसे हम निकालेंगे, ए कहाँ ऑकर हो रहा है, ये देखो पूरे प्रोडक्शन में ए यहाँ ऑकर हो रहा है, तो ए का नेक्स्ट क्या है बी, बी का फर्स्ट हमें देखना है, बी का फर्स्ट सी डी एप्सिलॉन, तो सी डी तो आ जाएगा लेकिन एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, सी डी तो हमने लिख दिया लेकिन एप्सिलॉन हम नहीं लिख सकते। तो ए का नेक्स्ट जो था बी, बी की जगह अगर हम एप्सिलॉन लिखेंगे तो क्या आएगा, फिर सी आ जाएगा। सी का फर्स्ट देखो, सी का इसका फर्स्ट है ई एंड एफ एंड एप्सिलॉन, तो ई और एफ लिख दिया। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन हम लिख नहीं सकते, तो एप्सिलॉन लिखोगे तो कहाँ, अब हमें जाना पड़ेगा ये यहाँ पे फॉर लेफ्ट एलएचएस में जाना पड़ेगा, एलएचएस में जाना पड़ेगा तो एस का फॉलो देखना पड़ेगा। एलएचएस में जब जाओगे तो इसका फॉलो देखोगे ना कि फर्स्ट, तो फॉलो जब देखोगे तो एस के स्टार्ट सिंबल का फॉलो होता है डॉलर, तो डॉलर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, सिंपल एंड इजी। अब आगे बढ़ते हैं, बी का फॉलो क्या होगा, बी का फॉलो हो जाएगा हमारा, बी ऑकर कहाँ हो रहा है, बी यहाँ ऑकर हो रहा है, सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट क्या है ई एन एफ, ई एन एफ और डॉलर है तो, और एप्सिलॉन है तो यहाँ पे आओगे एस के पास तो ये डॉलर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ई एन एफ और डॉलर क्यों आया, क्योंकि वो एस का फॉलो है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन है तो हम आगे चले आएंगे,
वेरी गुड। तो इसके बाद सी का हम देखेंगे, सी का फॉलो कैसे आएगा। सी का नेक्स्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ जाएंगे, एस का फॉलो लिखेंगे जो कि है डॉलर, नो प्रॉब्लम, फाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ई गिव्स टी ई डैश, ई डैश गिव्स स्टार टी ई डैश एंड एप्सिलॉन एंड टी गिव्स एफ टी डैश एंड टी डैश गिव्स एप्सिलॉन स्लैश टी प्लस एफ एफ टी डैश एंड टी डैश गिव्स एप्सिलॉन एंड प्लस एफ टी डैश एंड एफ गिव्स आई डी एंड क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट एंड ई। सो फर्स्ट निकालना आसान है, कैसे निकालेंगे। ई गिव्स टी ई डैश, टी नहीं होगा क्योंकि टी कैपिटल लेटर, टी नॉन टर्मिनल है, इसका हम प्रोडक्शन देखेंगे। टी गिव्स एफ टी डैश, एफ भी नहीं होगा क्योंकि एफ एक कैपिटल लेटर है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल है, तो एफ के प्रोडक्शन में जाएंगे। यहाँ क्या है, ई आई डी है और ओपन ब्रैकेट है, ये दोनों फर्स्ट हो जाएंगे ई के, ये हमारे फर्स्ट हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग। अब इसी की तरह हम ई डैश का निकालते हैं फर्स्ट। ई डैश के फर्स्ट क्या है, ये हमारा स्टार है, कोई भी सिंबल हो या स्मॉल लेटर हो तो वो फर्स्ट हो जाता है, वो स्मॉल ही माना जाता है, तो ये स्टार है तो स्टार हो जाएगा, और यहाँ एप्सिलॉन भी हो जाएगा क्योंकि ऑब्लिक करके एप्सिलॉन लिखा है इसलिए एप्सिलॉन भी हो जाएगा। एक बात नोट, वही मैं बताया है आपको कि स्टार और एप्सिलॉन दोनों ही आ सकते हैं आपके फर्स्ट में। अब टी का फर्स्ट देखते हैं, एफ का फर्स्ट जो होगा, यानी कि एफ का फर्स्ट क्या, आईडी और ओपन ब्रैकेट, तो ये दोनों फिर से यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टी डैश का फर्स्ट क्या होगा, एक तो एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन आ गया, और फिर प्लस आ जाएगा, प्लस भी आ गया, और इसके तो हम लोग को पता ही है कि आईडी और ओपन ब्रैकेट होगा। फॉलो पे आते हैं, फॉलो कैसे निकालेंगे। तो ई का फॉलो सबसे पहले तो डॉलर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर प्लस कैसे आया, देखो डॉलर हो गया। अब ई का फॉलो क्या है, ई कहाँ ऑकर हो रहा है, ई हमारा हो रहा है यहाँ पे ऑकर, ई। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, यानी कि हम एफ का फॉलो देखेंगे। एफ का फॉलो क्या है, एफ का फॉलो इसका मतलब कुछ हमने निकालना पड़ेगा सबसे पहले एफ का फॉलो। अब एफ की फॉलो में आओगे, एफ कहाँ ऑकर हो रहा है, एफ यहाँ ऑकर हो रहा है। अब टी डैश का फर्स्ट होगा एफ का फॉलो, टी डैश का फर्स्ट, टी डैश का फर्स्ट है प्लस और एप्सिलॉन, तो प्लस तो आ गया, ठीक है। अब एप्सिलॉन के लिए हमें टी का फॉलो लाना पड़ेगा। टी का फॉलो जब लाओगे तुम, तो टी का फॉलो हम अब फाइंड करते हैं। टी कहाँ पे ऑकर है, टी हमारे यहाँ ऑकर है, यहाँ ऑकर है, दो जगह ऑकर है, तो टी का फॉलो क्या है, दोनों के बाद ई डैश है, यानी कि ई डैश का फर्स्ट दैट इज स्टार और एप्सिलॉन, तो स्टार आ जाएगा एक तो, ठीक है। टी का फॉलो हम फाइंड कर रहे हैं तो स्टार आ गया, और क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, फिर एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन के बाद हम ई पे, ई का फॉलो निकालो, ई का फॉलो डॉलर होता है, ये दोनों आ गए, वेरी गुड। और हम ये क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमें एफ का चाहिए होगा, तो एफ का था टी डैश का फॉलो, टी डैश का फर्स्ट निकाल दिया हमने जो कि प्लस था। अब हमें क्या था, एफ के टी डैश का फर्स्ट निकाल लिए, और उसके बाद हमें टी का फॉलो चाहिए था। टी का फॉलो क्या है, स्टार और डॉलर, तो ये दोनों भी यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब निकालते हैं, यहाँ हमारा एफ का आ गया, अब ई का निकालते हैं। ई का फॉलो कैसे निकालोगे, ई यहाँ पे ऑकर है, यानी कि एफ का फॉलो, एफ का फॉलो क्या है, प्लस स्टार और आ जाएंगे इसमें, कोई दिक्कत, और डॉलर तो है ही है, वेरी गुड। अब हमारा और कौन सा बचा है, ई डैश बचा है। ई डैश का अगर हम निकालना चाहेंगे तो ई डैश कहाँ होकर हो रहा है, यहाँ होकर हो रहा है। ई डैश का मतलब ई का फॉलो, ई का फॉलो क्या है, ई का फॉलो, ई का फॉलो, ई का फॉलो तो यही है, ये ये तीनों चीजें यहीं आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट। टी डैश का देखते हैं हम, टी डैश का फॉलो अगर हम निकालना, कहाँ ऑकर हो रहा है, ये ऑकर हो रहा है टी डैश, तो टी डैश के लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, इसका फॉलो निकालना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो फॉलो निकालना है, अगर बगल में ही होता तो फर्स्ट निकालते हैं। लेफ्ट साइड में टी है तो टी का फॉलो क्या हो जाएगा, स्टार और डॉलर, स्टार और डॉलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो स्टार और फॉलो यहाँ, स्टार और डॉलर यहाँ पे आ गया, फाइन, इजी है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो हमें फर्स्ट निकालना है, एस का फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल में तो स्मॉल ए है तो ए आ जाएगा, नॉट नॉट बिग डील, नॉट अ बिग डील। फिर हमारा बी का फर्स्ट निकालना, तो बी के बाद स्मॉल सी है तो सी आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। फिर हमारे पास सी का दो प्रोडक्शन है, बी और ई, बी और एप्सिलॉन, सॉरी ये एप्सिलॉन ई नहीं है, तो बी आ जाएगा और एप्सिलॉन आ जाएगा, इजी। डी का है, कैपिटल ई है और एफ है, तो कैपिटल तो हम लिखते नहीं है, तो ई का प्रोडक्शन देखेंगे, ई का प्रोडक्शन है जी, स्मॉल जी और एप्सिलॉन, तो जी आ जाएगा, जी आ गया, फाइन। एप्सिलॉन रखोगे तो एफ आ जाएगा, तो एफ की प्रोडक्शन देखोगे तो एफ, एफ भी आ गया, फिर एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन भी आ जाएगा, फर्स्ट में एप्सिलॉन हम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला है ई का, जी और ई है, जी और एप्सिलॉन है तो जी और एप्सिलॉन आ गया, और एफ और एप्सिलॉन है तो एफ और एप्सिलॉन आ गया का, ठीक है। फॉलो पे आते हैं, स्टार्ट सिंबल है तो इसका हम डॉलर होगा ही होगा, पता है हम लोगों को। फिर हम देखेंगे कि बी, बी का स्मॉल सी और सी है तो
बी का हमें फॉलो निकालना है। कैसे निकालोगे? बी का नेक्स्ट क्या है? डी, तो डी का फर्स्ट हमें निकालना है। डी का फर्स्ट है जी एप्सिलॉन और एफ। डी का फर्स्ट है हमारा जी एप्सिलॉन और एफ। तो यही हमारा हो गया आंसर। क्या है? डी। तो जी एफ, जी और एफ तो आ जाएगा, लेकिन एप्सिलॉन हम नहीं लिखते हैं फॉलो में, तो एप्सिलॉन लिखोगे तो एच आ जाएगा, तो एच हमने लिख दिया है। फाइन। इसके बाद हम देखते हैं सी। सी का अगर फॉलो निकालना है, सी कहाँ ऑकर हो रहा है? सबसे पहले ये देखो, यहाँ ऑकर हो रहा है, यहाँ ऑकर हो रहा है, तो ये तो सी में चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। सी है तो सी यहाँ बी में फॉलो आएगा, बी का फॉलो। बी का फॉलो क्या है? बी का फॉलो जी एफ एच है, तो यही हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, नॉट अ बिग डील। अब हम डी में आए। डी का फॉलो क्या होगा? डी कहाँ ऑकर हो रहा है? डी के जस्ट बाद का फर्स्ट, वो तो एच है स्मॉल, तो खुद ही में फर्स्ट है, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ई, कैपिटल ई है। कैपिटल ई का फॉलो अगर हमें चाहिए, तो हमें ई के नेक्स्ट वाले का फर्स्ट चाहिए। एफ का फर्स्ट क्या है? एफ का फर्स्ट है एफ और एप्सिलॉन। एफ तो ठीक है, एफ तो लिख देंगे, लेकिन एप्सिलॉन जब लिखोगे तो डी का फॉलो लिखना होगा। डी का फॉलो एच है, तो एच आ गया, ठीक है। एफ, एफ का फॉलो कैसे होगा? डी का एच, डी का फॉलो हो जाएगा, तो ये एच आ गया, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एस। एस इसमें हमें फर्स्ट और फॉलो फिर निकालना है, तो इसमें क्या होगा? एस का फर्स्ट क्या होगा? कैपिटल बी दिया है और कैपिटल सी दिया है, ये दोनों ही हम नहीं लिख सकते, तो इनकी प्रोडक्शन पे जाना पड़ेगा। बी में गए तो स्मॉल ए और एप्सिलॉन नहीं बिल्कुल आ जाएगा, स्मॉल ए आ गया। सी में गए तो स्मॉल सी है, सी आ गया, ये दोनों आ गए। फिर एप्सिलॉन भी आ सकता है, तो एप्सिलॉन आ गया। अब हम इसमें देखेंगे तो ये ए और एप्सिलॉन हो जाएगा स्टार्ट सिंबल, फिर स्टार्ट में है तो। फिर सी का स्मॉल सी और एप्सिलॉन आ जाएगा, स्मॉल सी और एप्सिलॉन आ गया, फाइन। अब फॉलो निकालेंगे तो एस का फॉलो तो डॉलर हो जाता है, स्टार्ट सिंबल है। फिर हम इसके बाद आएंगे, बी का फॉलो कैसे निकालोगे? बी कहाँ होकर और बी के जस्ट बाद का फर्स्ट, तो बी है, स्मॉल बी आ गया। फिर सी है तो सी के जस्ट बाद का फर्स्ट, सी के जस्ट बाद डी है तो डी का फर्स्ट आ जाएगा, फाइन। अब ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, एस गिव्स ए सी बी। तो फर्स्ट हमें निकालना है, तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे नीचे से स्टार्ट करने की, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी गिव्स एच या एप्सिलॉन, तो एच और एप्सिलॉन आ जाएगा, इजी। जी और एप्सिलॉन, तो जी और एप्सिलॉन आ जाएगा बी में। फिर ए में डी ए है और बी सी है, तो डी ए स्मॉल है, डी आ जाएगा इसका, फाइन। बी क्या? बी, बी और सी कैपिटल है, तो बी का हमें प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। बी का है जी और एप्सिलॉन, तो जी आ गया, और एप्सिलॉन लिखोगे तो सी में भी जाना पड़ेगा। सी का क्या? एच और एप्सिलॉन, तो एच आ गया, फिर एप्सिलॉन भी आ जाएगा, फाइन। अब इसमें आते हैं। सबसे पहले तो हमें ए का फर्स्ट निकालना पड़ेगा। ए का फर्स्ट क्या है? ये सारी चीजें, तो डी जी, तो ये सारी तो आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है सीधी। अब इसके बाद हमारे सी का भी फर्स्ट हो सकता है, सी का क्या? एच भी आ जाएगा, तो एच ऑलरेडी है, नो प्रॉब्लम। बी भी आ सकता है, तो बी जी भी जी आएगा, जी और एप्सिलॉन, वेरी गुड। और ए भी आ जाएगा, क्यों? अगर एप्सिलॉन लिखा तो ए आ जाएगा, वेरी गुड। अब बी कहाँ से? आप लोग सोच रहे होंगे बी कैसे आया। सी में आप जब देखोगे तो एच आया, एच आ गया। अब एप्सिलॉन लिखोगे तो सी के बाद बी ही है, तो बी भी आ जाएगा, फाइन। फॉलो निकालते हैं। फॉलो के लिए हम एस का क्या होगा? स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर होगा, नो प्रॉब्लम। अब ए है, ए का फॉलो क्या होता है? सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट क्या है? एच और एप्सिलॉन है, तो एच तो आ गया। और क्या है हमारा? ए का फॉलो और क्या होगा? एप्सिलॉन रखोगे तो बी का भी फॉलो, बी का भी फर्स्ट आ जाएगा। ये जी और एप्सिलॉन है तो जी आ गया। एप्सिलॉन रखोगे तो यहाँ आओगे आप, यहाँ से यहाँ आओगे, तो ये हो जाएगा क्या? डॉलर, क्योंकि जो है हमारे स्टार्ट सिंबल का फॉलो डॉलर होता है, फाइन। अब हम बी पे आते हैं। बी का फॉलो क्या होगा? बी के नेक्स्ट एक तो डॉलर हो जाएगा, तो ये डॉलर तो आ गया। अब बी के बाद क्या? बी के बाद स्मॉल ए भी आ गया, वेरी गुड। बी के बाद सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट क्या? एच है, तो एच भी आ गया, ठीक है। और जी, और कहाँ है बी? तो बी 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 बी, और बी कहाँ है? बी कहाँ है? देखो देखो देखो, बी का ये जी कैसे आया पता है? बी का जी है, बी के जस्ट नेक्स्ट क्या है? सी, सी का फर्स्ट क्या है? एच और एप्सिलॉन। अब ए का फॉलो भी तो निकालना पड़ेगा, यहाँ एप्सिलॉन लिखोगे तो ए का फॉलो हो जाएगा क्या? एच है, डॉलर है, लेकिन जी नहीं लिखा था, तो जी भी लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंस सकते हैं लोग, ये टीचर आपको देख सकता है, क्योंकि ट्रिकी है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस गिव्स ए बी सी डी ए, तो इसमें नीचे से शुरू करते हैं एज यूजुअल। तो ई गिव्स स्मॉल ई एप्सिलॉन, ई और ई आ जाएगा, ई और एप्सिलॉन आ जाएगा, वेरी गुड। फिर डी गिव्स स्मॉल डी और एप्सिलॉन, स्मॉल डी और एप्सिलॉन आ गया। फिर स्मॉल सी है तो स्मॉल सी आ जाएगा। फिर स्मॉल बी और एप्सिलॉन है तो स्मॉल बी और एप्सिलॉन आ जाएगा। फिर ए गिव्स स्मॉल ए एप्सिलॉन है तो ए और एप्सिलॉन आ जाएगा। फिर इसके बाद है कैपिटल ए बी सी डी ई, तो ए का हम देखेंगे फर्स्ट। ए का फर्स्ट क्या है? ए और एप्सिलॉन, तो ए आ गया। फिर एप्सिलॉन रखा तो बी का फर्स्ट देखना होगा, बी का फर्स्ट है तो बी आ गया।
बी रखा, फिर हमने एप्सिलॉन रखा तो सी का फर्स्ट लिखना पड़ेगा, सी तो ऐसे सी लिख दिया बस। अब यहाँ पे एप्सिलॉन अगर होता तो आगे बढ़ते, यहाँ एप्सिलॉन नहीं है तो हम बस यहीं रुक जाएंगे। अब फॉलो देखते हैं, फॉलो का क्या है, स्टार्ट सिंबल का तो डॉलर होता है तो डॉलर आ गया। फिर हम ए का देखेंगे तो ए का फॉलो क्या है, बी का फर्स्ट, ए का फॉलो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट क्या है, बी का फर्स्ट है बी और एप्सिलॉन, तो बी तो आ गया, एप्सिलॉन रखोगे तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट सी है तो सी, दोनों चीजें आ गई, बी और सी आ गया। अब सी क्या है, बी का फर्स्ट, बी तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट सी है, सी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सी का फर्स्ट चाहिए, सी का फर्स्ट यानी कि सी का फॉलो चाहिए, सी का फॉलो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट हो गया ना, डी का फर्स्ट है डी और एप्सिलॉन, डी आ गया, एप्सिलॉन रखोगे तो ई का फर्स्ट निकालना पड़ेगा, ई का फर्स्ट ई और एप्सिलॉन, ई रखा है, एप्सिलॉन रखोगे तो यहाँ जाओगे, यहाँ से ऐसे जाओगे हम, एस का होता है फॉलो डॉलर, डॉलर एलएचएस में जाओगे तो फॉलो निकालना है, अगर जस्ट बगल में देख रहे हो तो फर्स्ट निकालना है। फाइन, अब डी का देखोगे फॉलो, तो डी का फॉलो ई का फर्स्ट, ई का फर्स्ट ई है और एप्सिलॉन है तो उधर लेफ्ट में जाएगा तो डॉलर आ जाएगा। अब ई का देखोगे तो ई का, ये एस का फॉलो हो जाएगा तो ये फॉलो डॉलर हो जाएगा। सो गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, हमारा फोर्थ लेक्चर है। अब हम देखते हैं LL1 पार्सर पे आ गए हैं। टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक है ये, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी बोलते हैं इसी को, टॉप डाउन पार्सर भी बोलते हैं। LL1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि पहला इसका क्वेश्चन है कैसे सॉल्व हुआ। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लेना है, हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये फर्स्ट एंड फॉलो, क्योंकि हमने बहुत पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो सीधे हम स्पीड में बता देता हूँ। ई का फर्स्ट निकालोगे तो आईडी और सी कैसे आया, टी, टी है, ई का फर्स्ट क्या है टी, अब टी कहाँ है, टी का कैपिटल है तो कैपिटल लिख नहीं सकते, तो टी का हम प्रोडक्शन देखेंगे, टी क्या फर्स्ट क्या है एफ, एफ भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि कैपिटल है, तो एफ का फर्स्ट क्या है आईडी या ओपन ब्रैकेट, तो आईडी और ओपन ब्रैकेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ई डैश का है एप्सिलॉन या प्लस, ये दोनों आ गए। टी का क्या है एफ है, तो एफ क्या है एफ आईडी और सी कैपिटल ओपन ब्रैकेट है। फिर टी डैश का एप्सिलॉन और स्टार सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं, एफ का है आईडी और ओपन ब्रैकेट है। इसके बाद फॉलो देखोगे तो ई का फॉलो होता है तुम्हारा क्या, ई कहाँ ऑकर हो रहा है, ई ऑकर हो रहा है यहाँ पे, ये ओपन क्लोज ब्रैकेट, और एक तो स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर आ जाएगा और क्लोज ब्रैकेट आ गया। फिर ई डैश का देखोगे तो ई डैश का तो ई का फॉलो आ जाएगा, तो ये दोनों छाप दिए यहाँ से। फिर उसके बाद टी का देखोगे तो टी का क्या है, टी के बाद ई डैश का फर्स्ट निकालना है, ई डैश का फर्स्ट क्या है एप्सिलॉन और प्लस, तो प्लस तो आ जाएगा, एप्सिलॉन हम लिख नहीं सकते फॉलो में। अब हम एप्सिलॉन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, इसको हमें ई डैश का फॉलो देखना पड़ेगा, तो हमने यही छाप दिया यहाँ पे ऐसे। अब नेक्स्ट है हमारा टी, टी डैश का फॉलो, टी डैश का फॉलो कैसे निकालेंगे, टी डैश कहाँ होकर हो रहा है, यहाँ होकर हो रहा है, यानी कि टी का फॉलो लिख दो, टी का फॉलो, ये तीनों हमने छाप दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम। फिर एफ का देखोगे तो एफ यानी एफ के बाद है टी को, टी डैश का फर्स्ट, स्टार तो आ जाएगा, एप्सिलॉन नहीं लिख सकते, तो हमें टी डैश का फॉलो जाना पड़ेगा, प्लस और डॉलर भी आ जाएगा इसी के बाद, ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फर्स्ट फॉलो है, हमें निकालना आता भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं एल पार्सर, कि भाई इसका पार्सिंग टेबल कैसे बनेगी और कैसे हम इसमें स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, है ना। तो एल पार्सर जो है, सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे है जो नॉन टर्मिनल्स आएंगे, ये नॉन टर्मिनल मतलब कैपिटल लेटर्स, और ऊपर आएंगे हमारे टर्मिनल मतलब स्मॉल लेटर्स, और डॉलर एक हम जोड़ देंगे, डॉलर कहाँ जोड़ा है, ये जोड़ा है। एल पार्सिंग टेबल बनाने का तरीका है ये, ठीक, ये एलिमेंट पार्सिंग टेबल बनाने का तरीका है। टेबल नेम है यहाँ पे एम। अब हम सबसे पहले हमारे पास क्या थे, ई थे, ई डैश थे, टी थे, टी डैश एंड एफ थे, तो ये सारे नाम हमने यहाँ लिख दिए। जितने भी स्मॉल में हैं, प्लस है या फिर आईडी आईडी है, जो भी स्मॉल टर्मिनल्स हैं वो सब हमने ऊपर लिख दिए। फाइन। अब पहला प्रोडक्शन देखते हैं, कि पहला है ई गिव्स टी ई डैश, टी ई डैश, तो ये हमने क्या किया, हमने ये जो राइट साइड है ना, इसका फर्स्ट देखना है, उसमें हम भरेंगे। तो ई के राइट साइड का फर्स्ट क्या है, आईडी और ओपन ब्रैकेट, तो आईडी और ओपन ब्रैकेट में हम ये प्रोडक्शन लिख देंगे, ई गिव्स टी ई डैश, ई गिव्स टी ई डैश। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बस हमें राइट साइड का फर्स्ट में फिल कर देना है। तो ई डैश है तो ई डैश के राइट साइड का फर्स्ट क्या है, प्लस और एप्सिलॉन है, तो प्लस में लिख दो सबसे पहले इसका, प्लस टी ई डैश, ये वाली प्रोडक्शन लिख दी, ठीक है ना, प्लस के अंदर। अब एप्सिलॉन अगर आया, एप्सिलॉन अगर आएगा तो एप्सिलॉन में क्या करना पड़ता है पता है, कि ई डैश गिव्स एप्सिलॉन है,
एप्सिलॉन में हम इसका फॉलो देखेंगे, ई डैश का फॉलो क्या है। अगर एप्सिलॉन आ गया तो ई डैश का फॉलो है डॉलर और क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमने डॉलर और क्लोज ब्रैकेट में हमने एप्सिलॉन वाली टर्म लिखी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी सब इजी है। अब टी पे देखते हैं, टी का फर्स्ट क्या है। टी का फर्स्ट है आईडी और क्लोज ब्रैकेट। आईडी और क्लोज ब्रैकेट में हम लिख देंगे, आईडी में लिख दिया, आईडी में लिख दिया एंड क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टी डैश। टी डैश में क्या है हमारा, सबसे पहले तो फर्स्ट क्या है इसका, एप्सिलॉन और स्टार है। तो स्टार में तो हम लिख देंगे नॉर्मल, स्टार में हम लिख दिया ये वाला, लेकिन एप्सिलॉन है तो हम फॉलो पे जाते हैं। फॉलो क्या है, प्लस और डॉलर, तो प्लस और डॉलर, डॉलर ये रहा, डॉलर में हमने ये टी डैश गिव्स एप्सिलॉन वाली टर्म प्रोडक्शन लिख दी, फाइन। अब हम एफ पे आते हैं। एफ का फर्स्ट क्या है, आईडी और ओपन क्लोज, आईडी और ओपन ब्रैकेट। तो आईडी में हमने लिख दिया प्रोडक्शन और ओपन ब्रैकेट में हमने लिख दिया एफ गिव्स ब्रैकेट ई ब्रैकेट, फाइन। ये हमने टेबल बना दी। अब टेबल के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि हमें एक एग्जाम में एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक स्ट्रिंग दे दी जाएगी और बोलेंगे इसको पार्स करो एल11 पार्सिंग टेबल के द्वारा। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एल11 पार्सर बनाओ, पार्सिंग टेबल बनाओ और स्ट्रिंग को जनरेट करो, स्ट्रिंग को पार्स कराओ, एक्सेप्टेड कराओ, ये प्रूव कराओ। तो हम कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन ये है। सबसे पहले कि ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है आईडी एंड आईडी प्लस आईडी डॉलर, और हम स्टार्टिंग में हम ये डॉलर लिखेंगे और ये स्टार्टिंग सिंबल है। जो ये ई है ना, ये ई है हमारा स्टार्टिंग सिंबल, ये एस भी हो सकता है, स्टार्टिंग सिंबल है ये, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्शंस हम यहाँ लिखते जाएंगे। सबसे पहले ई है और ये आईडी प्लस आईडी डॉलर है। तो ई का प्रोडक्शन हम देखेंगे, ई का प्रोडक्शन क्या है, हमें पता है कि ई का प्रोडक्शन क्या है, ई गिव्स टी ई डैश, टी ई डैश करता है। तो हमने क्या लिख दिया, ई गिव्स टी ई डैश, ये हमने यहाँ प्रोडक्शन लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम देखोगे लेकिन अब जो है ये टी ई डैश जो लिखा है इसको हमें उल्टा करके यहाँ लिखना है। यहाँ ई डैश था, इसकी जगह हम लिख दिया ई डैश टी, उल्टा किया इसको और यहाँ लिख दिया, ये हमने उल्टा करके लिख दिया, डॉलर वैसे ही रहेगा। और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्या है, टी, यहाँ पे क्या है, टी है। तो टी का प्रोडक्शन क्या होता है, टी गिव्स एफ टी डैश, तो टी डैश एफ टी डैश हमने लिख दिया। अब इसको उल्टा करोगे क्या बनेगा, टी डैश एफ बनेगा, यही लिख दोगे, टी की जगह ई डैश टी डैश एफ लिख दिया। ई डैश भी ई डैश पहले का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास एफ है, तो एफ का क्या देखोगे, एफ गिव्स आईडी, एफ क्या दे रहा है, आईडी, ये हमने प्रोडक्शन से देखा और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एफ की जगह हमने आईडी लिख दिया। अब ये जो दोनों मैच हुए तो अब पॉप ऑपरेशन होगा। पॉप ऑपरेशन होगा मतलब गायब कर देना दोनों को, ये पॉप ऑपरेशन हुआ, दोनों गायब हो गए। अब नेक्स्ट में क्या है, ई डैश टी डैश बचे। अब हमारे पास ये प्लस है और आईडी है। अब हम टी डैश की प्रोडक्शन देखेंगे, टी डैश क्या करता है, टी डैश हमें एप्सिलॉन देता है, तो टी डैश एप्सिलॉन हुआ, गायब हो जाएगा, इसका मतलब एप्सिलॉन मतलब गायब हो जाना टी डैश का। तो सिर्फ ई डैश बचा, टी डैश गायब हो गया, फाइन, सिर्फ ई डैश बचा और टी डैश गायब हो गया। इसके बाद हम देखेंगे प्लस आई डी डॉलर, ये बचा हुआ है। अब हमने ई डैश की प्रोडक्शन देखी कि ई डैश क्या देता है, टी ई डैश देता है, टी ई डैश देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन है जो ई गिव्स टी ई डैश। तो यही प्रोडक्शन हमें उल्टी करके लिखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम आए, ई डैश टी प्लस लिखा उल्टा करके, इसका उल्टा यहाँ लिखा, फाइन। ये प्लस है, ये प्लस है, पॉप होगा, ठीक है, पॉप हो गया। फिर ई डैश टी है, टी का प्रोडक्शन क्या है, टी गिव्स एफ टी डैश, एफ टी डैश होगा टी डैश। अब इसको उल्टा करके हम लिखेंगे तो ई डैश तो वैसी का वैसी ही, लेकिन टी डैश एफ आ जाएगा। फिर ये आई डी और डॉलर है, फाइन। और एफ क्या है, आई डी देता है, ये हमने देखा ये आई डी देता है, और इसको हमने पुट कर दिया, ये दोनों सेम टू सेम है, पॉप होगा, पॉप हो गया, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो ई डैश टी डैश बचे और डॉलर वो खाली हो गया पूरा इनपुट स्ट्रिंग, और टी डैश गिव्स एप्सिलॉन, ये प्रोडक्शन हमको पता है, और सिमिलरली ई डैश का भी एप्सिलॉन, तो वो भी गायब हो गया। अभी डॉलर और डॉलर बचे, यही हमारा फाइनल एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है, बस यही प्रूव हो गया, आपका स्ट्रिंग पार्स हो गई। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है पार्स। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये प्रोडक्शन है, ई गिव्स टी ई डैश, तो ई गिव्स टी और ई डैश दे दिया। यहाँ सिंपल हमको रीड करते जाना है, टी गिव्स एफ टी डैश, टी गिव्स एफ और टी डैश, सिर्फ नीचे आना। फिर एफ गिव्स आई डी, तो एफ गिव्स आई डी हो गया। फिर पॉप करेंगे, फिर टी डैश गिव्स एप्सिलॉन, टी डैश गिव्स एप्सिलॉन। फिर हमने ई डैश को दे दिया प्लस टी ई डैश, ई डैश से आएगा प्लस टी ई डैश,
फिर हमारे पास आएगा टी गिव्स एफ टी डैश, टी गिव्स एफ टी डैश, फिर एफ गिव्स आई डी, आई डी एंड देन हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा है टी डैश गिव्स एप्सिलॉन, टी डैश गिव्स एप्सिलॉन एंड ई डैश गिव्स एप्सिलॉन। फाइन, तो हमारा पास ट्री जनरेट हो गया। ये हमारा 4-5 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये डन हो गया। लेफ्ट रिकर्जन और नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर नॉट अलाउड होती है इसमें, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि फर्स्ट निकालने इसका। सबसे पहले तो ये स्मॉल में तो फर्स्ट ए आ जाएगा, फिर स्मॉल सी है तो सी आ जाएगा, सी का बी है तो एप्सिलॉन बी और एप्सिलॉन आ जाएगा, फिर डी का ई, कैपिटल ई और एफ है तो ई का जाएंगे, जी और एफ है तो जी और एफ है, जी और एफ, जी एफ और एप्सिलॉन आ जाएगा, फिर स्मॉल में जी और एफ आ जाएगा। फॉलो हम निकालेंगे तो फॉलो कैसे आएगा, इसमें तो डॉलर होता है, डॉलर आ जाता है। फिर बी है तो बी के बाद बी का फर्स्ट देखोगे, बी का फर्स्ट क्या है, जी और एफ, जी और एफ आ गया, और एप्सिलॉन आएगा तो एच आ जाएगा। फाइन है। सिमिलरली कैपिटल सी का देखोगे तो कैपिटल सी का जब देखोगे तो सी कहाँ ऑकर हो रहा है, तो बी का फॉलो, बी का फॉलो जस्ट कॉपी कर दिया। डी है, डी कहाँ ऑकर हो रहा है, डी का नेक्स्ट एच है तो एच आ गया। फिर ई है, ई का तो ई कहाँ पे, ई के बाद एफ का फॉलो, एफ का फर्स्ट, एफ का फर्स्ट क्या है, एफ का फर्स्ट एफ है, एफ है और एप्सिलॉन भी है तो एप्सिलॉन तो डी का फॉलो आ जाएगा, एच आ गया। अब एफ क्या है, एफ है आपके पास कहाँ पे ऑकर हो रहा है, ये एफ, तो इसके एफ के बगल में डी, डी का फॉलो क्या है, एच, एच आ गया। फाइन, अब हमने पार्स टेबल बना दी इसकी। ये हमारी LL1 पार्सिंग टेबल है, लिख लेते हैं LL1 पार्स टेबल है ये। हमें पता है क्या करते हैं हम, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स और डॉलर ऐड हो जाता है यहाँ लास्ट में। ये हमने बना लिया। पहला हम क्या लिखेंगे, एस गिव्स स्मॉल, जो एस है यहाँ पे राइट साइड का फॉलो देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, सॉरी फर्स्ट देखते हैं, तो क्या है इसका फर्स्ट ए, तो एस गिव्स ABDH, ये हमने टर्म यहाँ लिख दी इस ए में। और सी की तरह बी में, लेकिन बी के लेफ्ट राइट साइड का क्या फर्स्ट है, सी है, तो बी के राइट साइड का सी है फर्स्ट, तो हमने ये प्रोडक्शन यहाँ लिख दी। सी के राइट साइड का क्या फर्स्ट है, बी और एप्सिलॉन, तो सी का है बी और एप्सिलॉन, बी और बी लिख दिया, एप्सिलॉन आ गया, तो हम फॉलो पे जाएंगे। अब सी के फॉलो पे जाएंगे, क्या है, GFH, तो अब GFH, GFH, ये GFH में हम सी एप्सिलॉन वाला प्रोडक्शन लिखेंगे। अगर एप्सिलॉन आता है तो हम ये काम करते हैं। अब डी है, डी का RHS का फर्स्ट क्या है, GF एप्सिलॉन, GF में तो हम लिख देंगे ये वाली प्रोडक्शन, G और F में हमने ये वाली प्रोडक्शन लिख दी। ठीक है, अब हम फॉलो पे जाएंगे इसके। फॉलो क्या है, क्यों फॉलो पे क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे पास H है, तो H में हमको इसका ये लिखना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन है तो हम डी का फॉलो H में, H में हम ये प्रोडक्शन लिखेंगे, H में हम यहाँ पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, ई, ई का फर्स्ट क्या है, ई का फर्स्ट इसमें होगा जी और एप्सिलॉन, तो जी में हमने लिख दिया, एप्सिलॉन में तो एफ और एच, एफ और एच में लिख देंगे। फाइन, इसके बाद हम क्या है, एफ में देखोगे तो एफ और एप्सिलॉन, एफ है तो एफ में हमने लिख दिया एफ गिव्स एफ, लेकिन एप्सिलॉन है तो हमें एच में भी जाना पड़ेगा, तो एफ गिव्स एप्सिलॉन हमने इसमें लिख दिया। फाइन है। नेक्स्ट पे आते हैं, ले लिए और इनपुट स्ट्रिंग ले लिया, अब हम इसे पास कराएंगे। सबसे पहले तो हमने ए से बी एच ले लिया और डॉलर, ये हमारा स्टार्ट सिंबल है, ये हमारी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे प्रोडक्शन है। सबसे पहला प्रोडक्शन एस गिव्स ABDH है, तो हमने वो देखा और हमने इसको उल्टा करके लिखना है, HDBA, उल्टा करके लिख दिया। और फिर हमने यहाँ तो सेम ही सेम है, तो ए और ए सेम है तो पॉप ऑपरेशन होगा। फिर हमने देखा HDB लिख दिया, ये दोनों गायब कर दिए, CBH और डॉलर है। बी गिव्स, ये प्रोडक्शन है, स्मॉल सी कैपिटल सी। अब इसको उल्टा करके लिखोगे, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये सी और ये सी मैच कर रहा है, पॉप ऑपरेशन करेंगे और एच डी कैपिटल सी करेंगे। फिर बी एच और डॉलर, तो सी कैपिटल सी गिव्स बी और सी, तो हमने इसको उल्टा करके लिखोगे, सी और बी, बी और बी मैच कर रहा है, पॉप कर दोगे, वेरी गुड। और एच डी सी, सी का हम लिखेंगे सी गिव्स एप्सिलॉन, ये प्रोडक्शन हमने देख रखे हैं पहले क्वेश्चन में, वही है प्रोडक्शन हमने लिख दिए। अब सी एप्सिलॉन मतलब गायब हो जाएगा, और एच डी और एच है तो डी गिव्स ई एंड एफ, तो उल्टा करके लिखेंगे एफ और ई, एच है तो ई गिव्स एप्सिलॉन तो गायब हो जाएगा, और फिर एफ और एच है तो एफ गिव्स एप्सिलॉन, एफ भी गायब, एफ एच है तो पॉप हो जाएगा, और डॉलर डॉलर तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यही फाइनल।
पार्स ट्री जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एस गिव्स ए बी डी एच है, तो एस है और ए बी डी एच हमने कर दिया। फिर बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी, बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी। उसके बाद क्या है, सी गिव्स बी सी गिव्स बी सी गिव्स बी एंड सी। उसके बाद क्या, डी ई एफ ई एन एफ एंड देन ई एफ एप्सिलॉन एंड एफ एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन है सी का भी। डन है, नॉट अ बिग डील। अब एक और क्वेश्चन पे देखते हैं जो एल1 का है, कि मान लो हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो सॉल्यूशन में मान लो इसमें लेफ्ट रिकर्जन है, तो मैंने पहले ही बताया था कि एल1 में लेफ्ट रिकर्जन नॉट अलाउड होता है, तो हमें पहले वो हटाना पड़ेगा। उसका रूल क्या होता है, ए गिव्स ए अल्फा स्लैश बीटा है, तो इसका ये क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, ए गिव्स बीटा ए डैश और ए डैश गिव्स अल्फा ए डैश और ऑब्लिक एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, लेफ्ट रिकर्जन क्या है, ई गिव्स ई प्लस टी और स्लैश टी, ये हमारा, तो यहाँ पे ई को हमने ए मान लिया, ए अल्फा, ये ई को हमने ए मान लिया और प्लस टी को मान लिया अल्फा, और टी है हमारा बी बीटा। तो ए गिव्स ए अल्फा स्लैश बीटा, इसका सोल्यूशन क्या होता है, ई गिव्स बीटा ए डैश, बीटा क्या है टी, और ए डैश क्या है ई डैश जो स्टार्टिंग है, तो ये ई डैश आ गया, और ए डैश की वैल्यू क्या है यहाँ से, अल्फा ए डैश, अल्फा क्या था हमारा प्लस टी आ गया, प्लस टी आ गया, और ए डैश ई डैश है, और स्लैश में एप्सिलॉन। तो हमारा ये लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो गया ये फॉर्मूले से, इजी है। अब आगे बढ़ते हैं, आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्जन, ये हमारा फाइनल ये बना, और ये हमारा सिंपल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको सबसे पहले लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना पड़ेगा। बॉटम अप पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी बोलते हैं इसी को। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें ग्रामर दे रखी है और स्ट्रिंग हमें आईडी दे रखी है, आईडी स्टार ब्रैकेट में आईडी प्लस आईडी, पार्स दिस स्ट्रिंग बाय यूजिंग एसआर पार्सर विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्रामर। हमें गिवन ग्रामर के द्वारा एसआर पार्सिंग करनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम डॉलर लिख लेंगे और इनपुट स्ट्रिंग लिख लेंगे जो पूरी है, और डॉलर, और सबसे पहले इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, दो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, शिफ्ट और रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखेंगे आईडी है, तो आईडी को हम शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट आईडी करते तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, फाइन। फिर स्टार है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई प्रोडक्शन मैच बन पा रहा है या नहीं, तो ई गिव्स आईडी, हाँ बन रहा है, ये तो है, ये बना रहा है ई गिव्स आईडी, तो ई गिव्स आईडी यहाँ पे हम रिड्यूस, एक तरीके से रिड्यूस हो रहा है ये, तो हमने इसकी जगह ई लिख दिया क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा था ये, फाइन, बस इतना, और बाकी सब सेम है। अब हमने देखा इसके बाद ये कि अब तो कुछ बन नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, शिफ्ट करना पड़ेगा, स्टार को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया स्टार, स्टार कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फाइन। तो अब हमें इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग ब्रैकेट, इसको भी हमने शिफ्ट कर दिया, फाइन, ये दोनों शिफ्ट हो गए। अब ये दोनों भी प्रोड्यूस कोई नहीं कर रहा है, तो शिफ्ट तो हो गया। अब हमने क्या, शिफ्ट आईडी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमने आईडी को भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन आईडी को तो ई देता है, तो हमने अब रिड्यूस किया, ई गिव्स आईडी है तो ई लिख दिया उसकी जगह, फाइन। अब हमने प्लस को शिफ्ट किया, प्लस भी आ गया यहाँ पे, फिर आईडी आ गया, आईडी आ गया। अब आईडी को, यहाँ पे एक प्रोडक्शन ई गिव्स आईडी है, तो इसकी आईडी की जगह हम ई लिख देंगे, ई आ गया, फाइन। अब ई प्लस ई एक प्रोडक्शन है, ई गिव्स ई प्लस ई, तो ई प्लस ई है तो हम इसकी जगह सिर्फ ई लिख देंगे, इस पूरे की जगह हम सिर्फ ई लिखेंगे, ये रिड्यूस कर दिया। फिर हमारे पास ये ब्रैकेट है तो इसको भी हमने शिफ्ट करा लिया। अब हमारे पास एक प्रोडक्शन है ई गिव्स ये वाला, तो ये हमने देखा कि ये ऐसा है, तो इसकी जगह हमने ई लिख दिया, और ई स्टार ई भी देता है तो हमने ई लिख दिया, और यही हमारा स्टार्ट सिंबल। अगर स्टार्ट सिंबल तक आ जाओ आप, अगर आप स्टार्ट सिंबल तक आ जाओ तो, और यहाँ डॉलर हो, तो समझ लो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, फाइन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी में, कि टी गिव्स टी प्लस टी एंड टी माइनस टी, एंड ये हमारे पास ग्रामर दे रखी है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारे पास कुछ इस प्रकार है, सी माइनस ब्रैकेट में सी प्लस सी। सबसे पहले सी हम शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट हमने कर दिया सी को, सी यहाँ आ गई। फिर माइनस है, कोई प्रोडक्शन दे रहा है, टी दे रहा है, तो हमने टी के रिड्यूस करा दिया, टी लिख दिया इसकी जगह। फिर माइनस को शिफ्ट करा दिया, ये माइनस आ गया। टी माइनस कुछ नहीं दे रहा, तो सी है, सी ब्रैकेट है, सॉरी ब्रैकेट को हमने करा दिया शिफ्ट। तो ब्रैकेट के बाद सी को भी हमने करा दिया शिफ्ट, क्योंकि कोई प्रोडक्शन मैच नहीं हो रहा है, सी आ गया। अब इसके बाद प्लस है, तो सॉरी सी है, तो सी तो हमें प्रोडक्शन दे रहा है, टी गिव सी, तो टी हमने लिख दिया सी की जगह, सी की जगह टी लिख दिया, फाइन। अब हमने प्लस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिया,
क्योंकि मैच हो नहीं रहा था प्रोडक्शन कोई भी। फिर हमने क्या किया, फिर सी बचा था, सी को फिर हमने शिफ्ट करा दिया। फिर हमारे पास टी प्लस सी भी कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट है नहीं, सी को हम लिख सकते हैं क्या, टी लिख सकते हैं। तो टी हमने लिख दिया, टी प्लस टी का भी प्रोडक्शन है, टी है, तो हमने टी लिख दिया, दोनों इन दोनों का मिला के टी लिख दिया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट इसको शिफ्ट करा लिया हमने, शिफ्ट करा लिया। अब टी माइनस टी का भी हमारे पास प्रोडक्शन है, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, टी। यहाँ पे स्टार्ट सिंबल आ गया, यहाँ पे डॉलर आ गया, बस एक्सेप्ट हो गई इस टॉपिक में। दैट इज LR0 पार्सर। इसका प्रोसीजर होता है सबसे पहले तो, इम्पोर्टेंट भी है और लेंदी भी है, लेकिन हम अच्छे समझेंगे और कर लेंगे। सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर हमें फाइंड करनी पड़ती है, फिर क्लोजर फाइंड करना पड़ता है, फिर हमें क्लोजर अप्लाई करना पड़ता है और गो टू फंक्शन करना पड़ता है, फिर हमें DFA रिड्यूस करना पड़ता है। इसको सीधे एग्जाम्पल समझते हैं, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ऐसे कि ये देगा एस गिव्स ए एंड ए गिव्स स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्लैश बी। ऑगमेंटिंग ग्रामर, अब एस डैश गिव्स एस और एस गिव्स कैपिटल ए। हमने ऑगमेंटिंग में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक एस डैश ऐड करना पड़ता है और यहाँ पे एस प्रोडक्शन में ये स्टार्ट सिंबल था, एस डैश गिव्स स्टार्ट सिंबल, बस इतना काम करना पड़ता है और हमारा ये जो रेडी है ऑगमेंटेड ग्रामर रेडी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसका क्लोजर फाइंड करेंगे। क्लोजर फाइंड कैसे करते हैं, बस ये जो प्रोडक्शन है ना, इसके स्टार्टिंग में डॉट आ जाता है, एक डॉट आ गया देखो, एस डैश गिव्स एस था, डॉट एस आ गया, एस गिव्स डॉट ए आ गया, ए गिव्स ए था, डॉट ए आ गया, और अलग से हमने लिख दिया ए गिव्स डॉट बी लिख दिया। ये हमारा क्लोजर फाइंड हो गया। अब गोटू के लिए हम क्या करते हैं, गोटू के लिए डॉट आगे शिफ्ट होगा, गोटू के लिए एस का आगे डॉट, तो क्या होगा, डॉट आगे शिफ्ट होगा, तो एस डैश गिव्स एस डॉट हो जाएगा, ये हमारा एस डॉट हो गया, आगे गया, किस पे गया, एस पे गया, तो एस लिख दिया हमने और एस डैश गिव्स एस डॉट लिख दिया और नई स्टेट बन गई है, ये I0 थी और I1 स्टेट है। अब हमने इसका काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं, एस गिव्स डॉट ए। अब ए पे हम जाएंगे तो गो टू फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ए के बाद आ जाएगा डॉट, तो एस गिव्स ए डॉट ए आ गया, इतना आ गया। लेकिन अब डॉट के जस्ट बाद जो है ना, क्लोजर फाइंड करेंगे, ए की सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ेंगी, वही क्लोजर होता है। डॉट के जस्ट बाद वाले की सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ती हैं। तो ए की सारी प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, ए की ये दोनों प्रोडक्शन हैं, ये दोनों प्रोडक्शन हमने लिख दी अलग अलग और डॉट डॉट लगा दिया उसमें, क्लोजर हो गया और डॉट डॉट लगा दी दोनों में, बस यही हमारा मेन काम है, यही हमको रिपीट करना है सब में। इसका भी डन हो गया। अब हम आते हैं इस ए गिव्स डॉट ए, इसमें करोगे तो डॉट आगे ए डॉट कैपिटल ए हो जाएगा, तो ए पे गए, यहाँ से ए डॉट कैपिटल ए हो गया। अब डॉट के बाद बड़ा कैपिटल लेटर है मतलब, तो इसका भी हम क्लोजर निकालेंगे, ए की सारी प्रोडक्शन लिख दी, फाइन। और हम ये भी डन हो गया। अब ए गिव्स डॉट बी, अब बी पे हम जाएंगे तो बी डॉट हो जाएगा, तो ये भी हो गया हमारा डन। फिर नेक्स्ट में हमारे पास हमें सबका करना है, कोई बचा नहीं रहना चाहिए, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गई है, ये और ये डॉट लास्ट में पहुंच गया है ना, बस तो डॉट को हमें लास्ट में पहुंचाना, बेसिकली यही गेम है सभी में। तो ये देखो इसका डॉट और डॉट और आगे जाएगा, तो ये ए पे ए डॉट आ गई, ये फाइनल स्टेट हो गई, डन हो गया, ये हमारा डन हो गया, ये भी हमारा डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब इस यहाँ से तुम्हारा जाएगा क्या, स्मॉल पे ए डॉट ए हो जाएगा, तो ये सारी प्रोडक्शन स्मॉल ए डॉट ए हो गया, और ए के बाद सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी, तो वो हम अलग स्टेट ना बना के इसी को हमने लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि सेम ही स्टेट दोबारा नहीं बनानी है, रिड्यूस बनाना है एकदम हमें, ठीक है। तो अब यहाँ से कैपिटल स्मॉल बी है, बी पे कहाँ जाएगा ये, देखो बी डॉट हो जाएगा ना, तो बी डॉट हो जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये बनाया नहीं मैंने, तो बना लेता हूँ। तो यहाँ से जो ये इस ऐसे जाएगा ना, ये बी पे जाएगा, बी डॉट हो जाएगा यहाँ से, है ना, ये ध्यान रखो। इसके बाद फिर हम आते हैं अपना, इसमें हम कैपिटल ए होगा, यहाँ पे जाएगा तो ए डॉट हो जाएगा, तो यहाँ से ये गए ए डॉट हो गया, और I6 ये तो हमारी ये स्टेट का नंबर है। फिर बी में क्या हो जाएगा, ये बी में जाएगा हमारा ए के बाद बी डॉट हो जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा वो, है ना, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, बी पे बी डॉट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ए पे क्या होगा, ए पे ए डॉट ए हो जाएगा, तो वही फिर से सेम हो जाएगा, इसलिए हमने ए पे खुद ही पे लूप लगा दिया। फाइन। कि टेबल कैसे बनती है, LR0 की टेबल है ये हमारी है LR0 टेबल, LR0 की टेबल है, पार्सिंग टेबल। टेबल हम कैसे सिंबल, टेबल बनाने का तरीका वही है, जो जीरो पे हम जो हमारा क्वेश्चन था, जो ग्रामर दे रखी थी, उसमें हमने जीरो पे एल है, तो हमने यहाँ पे तो 0 1 2 3 सारे स्टेट्स लिख दी, और यहाँ पे हमने सारे एक्शन लिख दिया, और गो टू एक्शन के अंदर आते हैं हमारे छोटे जो टर्मिनल होते हैं A B और डॉलर,
$1 भी आ जाता। गो टू में आता हमारा कैपिटल, दैट इज ए एस और ए। तो और यहाँ पे सारी स्टेट आ जाएंगी 0 से 6 तक। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी स्टेट्स थी, हमारे पास 6 स्टेट्स थी। सारी की सारी स्टेट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, इसलिए 6 हैं, इसलिए हमने 0 1 2 3 4 जो हमारे पास 0 1 2 3 4 सारी स्टेट्स हमने बना ली हैं। अब फिल कैसे करेंगे इसको, देखिए अब हमारे पास फिल करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि 0 है, 0 पे ए, 0 स्टेट अब हमें देखनी पड़ेगी। तो चलिए आप देखते हैं कि फिल कैसे करना है। सबसे पहले तो हमारे पास 0 स्टेट है, 0 है तो 0 स्टेट पे आएंगे। 0 स्टेट है एस और ए, और इस एस, कैपिटल एस और ए पे जा रहा है प्रोडक्शन एक। तो स्मॉल एस पे, कैपिटल एस में कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और कैपिटल ए पे 2 पे जा रहा है। तो कैपिटल 1 पे हम 1 लिख देंगे और कैपिटल ए पे 2 लिख देंगे। स्मॉल में नहीं करेंगे ये, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल 1 और 2 लिखेंगे। फाइन। इसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉल ए और बी, स्मॉल बी पे कहाँ जा रहा है, स्मॉल ए पे जा रहा है 3 पे, स्मॉल बी पे जा रहा है 4 पे। स्मॉल ए पे 3 पे जा रहा है तो हमने S3 लिख दिया, और बी पे जा रहा है S4 लिख दिया। फाइन। देखेंगे कि फर्स्ट स्टेट में क्या है, फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट ये हमारी ऑगमेंटिंग वाली है, एस डॉट गिव्स एस डॉट, तो ये हमारे यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेप्ट लिख जाते हैं, ये हमारा रूल है, सिर्फ एक्सेप्ट लिखते हैं इसमें। फिर हम देखेंगे कि सेकंड सेकंड स्टेट क्या है, सेकंड स्टेट ये है। सेकंड स्टेट जो है कैपिटल ए पे जा रही है 5 पे, तो कैपिटल ए पे जा रही है 5 पे, 5 लिख देंगे, 5 लिख दिया, नॉट अ बिग डील। फिर हमारा स्मॉल ए पे जा रही है 3 पे, स्मॉल ए पे 3 पे जा रही है, तो स्मॉल ए पे 3 पे जा रहा है, तो स्मॉल ए पे 3 पे गया, हमने S3 लिख दिया, शिफ्ट 3 लिखते हैं बेसिकली स्मॉल में, ये रूल है हमारा। फिर हम यहाँ से क्या है ये, और हमारा बी पे जा रहा है 4 पे, तो S4 लिख दिया शिफ्ट में। अब हम 3 स्टेट पे आएंगे। 3 स्टेट क्या है, 3 स्टेट हमारा कहाँ, ए पे जा रही है 3 पे। 3 स्टेट जो है ना, 3 स्टेट ए पे कहाँ जा रही है, ए पे 3 पर ही आ रही है, ये जो लूप लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ S3 लिख दिया। इसके बाद ये बी पे कहाँ जा रही है, बी पे हमारी 4 पे जा रही है, तो S4 लिख दिया। फाइन। अब 4 पे आते हैं, 4 स्टेट जो है ए गिव्स बी डॉट, तो बी डॉट जो है ये हमारी, जो हमारी फोर्थ स्टेट है ए गिव्स बी डॉट, तो ये तो फाइनल हो गया, कहीं नहीं जा रहा है। तो ये देखिए 1 और 2 हमें नंबर देना पड़ेगा प्रोडक्शन में, 1 2 3 हमने नंबर दे दी तीनों प्रोडक्शन में। ये कौन सी वाली प्रोडक्शन, 3 वाली है ना, तो हमें ये फाइनल हो गया, डॉट लास्ट में आ गया, तो इसमें हम R3 लिखना पड़ेगा पूरे इसमें। फोर्थ में हमने इसलिए R3 लिखा है डॉलर तक, ये डॉलर है, डॉलर तक सब में R3 भर दिया। फिफ्थ स्टेट में आते हैं, फिफ्थ में क्या है, ये भी डॉट लास्ट में पहुंच गया है। ये कौन सा है, ये फर्स्ट है, तो S A A डॉट है, तो हमने इसमें भी फर्स्ट लिख दिया, तो R1 लिख दिया, R1 फिर सिक्स पे आया, सिक्स पे क्या है, ये A डॉट हो गया, तो ये कौन सी है, ये हमारी A है, तो ये भी हमने R2 कर दिया। फाइन, ये हमारा डन हो गया, तो फिर टेबल हमारी बन गई। इसी प्रकार टेबल अब हमारी बन चुकी है। अब हम पार्स ट्री जनरेट करने पे आते हैं। सबसे पहले तो पार्स ट्री जनरेट में हमने एक स्टैक बना ली, और हमारे पास ये इनपुट स्ट्रिंग्स हैं, ये तो A A B B। सबसे पहले हम जीरो करेंगे, क्योंकि जीरो यहाँ पे है, तो जीरो स्टार्टिंग है, तो जीरो हमने इनपुट कर लिया। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से ए ले जाएंगे, ए जो है हमने ए पुट कर लिया। जीरो के ए में क्या है, S3, तो ए को तो पुश कर देंगे और 3 लिख देंगे, तो ए पुश कर दिया, 3 लिख दिया। फाइन, इतना हमारा हो गया, ए लिख दिया फिर 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पे आओगे, फिर 3 का ए पे जाओगे, 3 है और यहाँ पे ए है, 3 का ए देखोगे, 3 का ए क्या होता है, 3 का ए होता है हमारा, 3 का ए क्या है, S3, यानी कि पुश करो और 3 लिख दो, तो ए को हमने लिख दिया ए और 3 लिख दिया फिर। फाइन। अब 3 का बी देखोगे, पॉइंटर यहाँ पे आ गया है, 3 का बी, 3 का बी देखोगे, 3 का बी यहाँ पे है हम, और 3 का बी, 3 का बी क्या है, 3 का बी, 3 का बी S4 है, यानी कि पुश करोगे और फुल लिखोगे, तो बी हमने पुश कर दिया एंड 4 लिख दिया, बी पुश एंड 4 लिख दिया। फाइन, अभी हमने ऐसा किया। फिर हम नेक्स्ट पे आओगे, फिर बी है, तो 4 का बी, 4 का बी क्या है, 4 का बी, 4 का बी है R3, रिड्यूस में आ गया। अब रिड्यूस में क्या करना पड़ता, 4 का बी है R3, R3 हमारे पास क्या है पता है, R3 हमारा था, R3 था बी, ये हम तीनों हम यहाँ लिख ले रहे हैं, तो तीनों प्रोडक्शन हमने लिख लिए यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि बी जो है, 4 का बी क्या था, 4 का बी था हमारा R3, R3 क्या है 3, तो इसको, इसकी लेंथ जो है
उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसकी लेंथ 1 है इंटू 2 करो, 2 है, 2 को हमें काटना पड़ेगा यहाँ से, तो हमने 2 को यहाँ से काटे, यहाँ से एक, ये एक काटा, ये एक काटा, डन, ये दोनों हमने काट दिए। अब उसके बाद हम आएंगे कहाँ, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, दैट इज डॉलर, काट दिया, अभी नहीं आएंगे नेक्स्ट पे, अभी हम अब हम आएंगे इसमें 3, 3 है हमारे पास, 3 का बी क्या है, 3 का बी क्या है, 3 का बी है S4, तो पुश करके 4 लिख देंगे, और फिर हमें ए भी लिख देना पड़ता है, हमने काटा उसके बाद हमें ए लिखना पड़ता है, जो हमारा लेफ्ट साइड सिंबल, लेफ्ट साइड क्या था इसके, ए था, तो हमने ए पुट कर दिया यहाँ पे, फाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ए है, और ए का 3 का ए देखना होगा, 3 का ए, 3 है और यहाँ पे ए है तो 6 है, तो हमने ये बेसिकली 6 पुट कर दिया, 6 आ गया, फाइन। अब हम क्या करेंगे, 6 है, अब 6 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैं, 6 के बाद हमें नेक्स्ट पे है बी, 6 का बी, 6 का बी क्या है, 6 का बी है R2, 6 का बी है R2, 6 का बी R2 क्या है ये, तो अब हमें 2 है तो 4, 2 इंटू 2, 4 को कट मारना पड़ेगा, 4 को जब तुम कट मारोगे यहाँ से तो 1 2, यहाँ से कट मारोगे 1 2 3 4, 4 कट मार दिए, फाइन। अब हम ए पे आएंगे, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3, तो 3 का जो है बी, 3 का बी देखोगे, 3 का बी क्या है, 3 का बी पुश होगा, और तो इसी की तरीके से हम करते चले जाएंगे और हमारी ये सारी कट हो जाएंगे, और हम यहाँ पे तो बेसिकली यही प्रोसीजर है, बार बार हम इसमें पुट करते आएंगे और यहाँ पे हम जनरेट करते आएंगे पार्स ट्री। तो अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलरली हमने क्या किया, ऑगमेंट किया, एस डैश गिव्स डॉट एस एंड एस गिव्स डॉट डॉट लगा दिया सबसे पहले, ये हमने ऑगमेंटेशन कर दिया, और उसके बाद हमने क्लोजर निकाल दिया। अब हम गो टू फंक्शन में जाएंगे, डॉट आगे बढ़ेगा, एस डैश गिव्स एट डॉट हो गया, तो अलग स्टेट बन गई, फिर ब्रैकेट के इधर डॉट आ गया, फिर आपके डॉट इधर आ गया, और बाकी फिर एल का हमें सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी, क्लोजर निकालेंगे एल का, तो सारी प्रोडक्शन आ गई, सारी प्रोडक्शन आ गई। फिर हमने पूरा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एल पे जाएंगे, तो एल पे जाएंगे, एल के बाद डॉट आएगा, और एल पे हम 2 बार जा सकते हैं, बात ये है ना, इसलिए इसमें भी जा सकते हैं और इसमें भी जा सकते हैं, तो हमने ये एक ही साथ लिख दिया दोनों, एल डॉट और एस आ गया, फाइन। इसके बाद स्मॉल ये पे हम यहाँ पे गए, और इसमें हम ब्रैकेट में खुद ही पे आ जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट बाद फिर से एल आ जाएगा, तो वही सब से चीज़ें सेम हो जाएंगी, फाइन, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। इसके बाद हम यहाँ एस से, यहाँ एस डॉट आ जाएगा क्लोजर, सिमिलरली आप देख सकते हैं जो बनाया हम लोग। इसके बाद जो है, हमने I3 पे जा रहे थे, तो हमने अलग से ना लिख के सीधा यहाँ I3 भी लिख सकते हो, और सिमिलरली जो है, हमने एक्शन और गो टू का टेबल जो बनाया है इसका, LR0 का, LR0 का टेबल बना दिया, यहाँ पे सारी हमारी स्टेट्स आ गई, यहाँ पे हमारे स्मॉल टर्मिनल्स आ गए, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स आ गए, और शिफ्ट हम तब लिखते हैं जब हमारा जो है यहाँ पे कोई स्टेट में जा रहा हो, और अगर वो रिड्यूस हो रहा है, जैसे एस गिव्स ए डॉट है, तो ये तो 2 है ना, तो R2 लिखेंगे इसमें, फाइन। इसको ऐसे ही करेंगे, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हमारा वो टेबल बन चुका है, इसके बाद हम अब इसमें आएंगे, अब हम देखते हैं टेबल कैसे बना, टेबल कैसा है, 0 पे है, तो 0 में क्या है, एस पे जा रहा है 1 पे, ब्रैकेट पे जा रहा है 2 पे, एस पे जा रहा है 1 तो 1 लिख दिया, और फिर इसमें S2 लिख दिया, क्योंकि वो टर्मिनल की तरह, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, इसको हम टर्मिनल की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट में हमारा S2 आ गया, और ए पे जा रहा है 3 पे, तो 2 पे, इसी तरह अब हमने टेबल बना लिया, आप देख सकते हो सब में, जैसे कि S5 है, तो तुम्हारा 5 कौन सी स्टेट है, 5 स्टेट हमारी ये है, तो ये S कौन सी है, ये फोर्थ है, फोर्थ नंबर की है ना, एल गिव्स एस, तो आठ, इसमें हम क्या लिखेंगे, आर फोर लिख देंगे, फिफ्थ वाले में जो है R5 लिख दिया है। इसी तरह से हमने ये वाला एग्जाम्पल भी किया, आप देख सकते हो, एकदम सेम सेम तरीका है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमारी प्रोडक्शन है, इसको ऑगमेंट हमने कर दिया है पहले से,
इसके बाद सब में क्लोजर निकाला, डॉट 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 लगा दी सबके आगे डॉट लगा के फिर हमने गो टू फंक्शन अप्लाई किया है। यहाँ पे हमने गो टू फंक्शन अप्लाई कर दिया, सबको हमने सिमिलरली जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया ऐसे करते गए हैं। यहाँ पे स्मॉल डी है तो डी के बाद डॉट आ गया है, और जहाँ पे भी सी के बाद डॉट आया तो यहाँ पे क्लोजर में बी के सारे हमने प्रोडक्शन लिख दिए हैं, यहाँ पे बी के प्रोडक्शन भी लिख दिए हैं। इसी तरह ये भी किए, 6 स्टेट हमारी बनी टोटल। टेबल हमने बना ली वही देखकर, और सिमिलरली वे में ये हमने S3 और S4 पुट कर लिया है। कैपिटल होगा तो नंबर पुट करेंगे और स्मॉल में होगा तो हम शिफ्ट भी लिखेंगे। ये रिड्यूस तब लिखेंगे जब हमारी वो फिनिश हो चुकी होगी और वहाँ पे हम नंबर देख लेंगे, जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम R3 R2 लिखेंगे। जैसे कि I4 का एग्जाम्पल देखते हैं, B गिव्स D डॉट, तो B गिव्स D डॉट, तो 3 है ना तो R3 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 लिखेंगे, तो 4 में R3 R3 टिल डॉलर तक। ठीक है, अब इनपुट स्ट्रिंग है तो ये हमने पास ट्री जनरेट कर ली है। सिमिलर तरीका है, 0 है तो C है, तो हमने जैसे कि हम यहाँ काट रहे हैं ना, काटते हुए B को ले जा रहे हैं और C को हम B को ले जा रहे हैं, और रिड्यूस करते टाइम हम पार्स ट्री बना ले रहे हैं। ठीक, ये आप देख लेना। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक में, SLR1 पार्सर में। SLR1 पार्सर क्या होता है, उसी का और मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें सबसे पहले हम ऑगमेंट, थोड़ा सा फर्क होता है, क्या होता है, हमने ऑगमेंटिंग ग्रामर किया। ऑगमेंट ग्रामर करने के बाद जो है, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये हमने सब ऑगमेंट कर दिया ग्रामर, सब सिमिलर क्लोजर एंड गो टू फंक्शन अप्लाई कर दिए क्वेश्चन में। अब इसके बाद जो है ना, हम क्या करते हैं, जब हम टेबल बनाएंगे, टेबल भी हमारी सेम ही बनेगी, बस फर्क क्या है, जब हम R3 R2 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 लिखे हैं ना हर जगह, तो वो हर जगह नहीं लिखना होता है, वो उसी जगह लिखना होता है जहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल है, ये 3 वाला देख लेते हैं, टी गिव्स ID डॉट, तो ये कौन सा प्रोडक्शन है, टी गिव्स ID 3 वाला है, तो R3 लिखना होता है हमें LR0 में पूरे डॉलर तक, R3 पूरा लिखना होता है। लेकिन हम इसमें टी, यहाँ जाएंगे टी के फॉलो तक लिखेंगे। टी का फॉलो क्या होगा, टी का फॉलो क्या होगा, टी का फॉलो हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, है ना, टी का फॉलो हो जाएगा और ई का फॉलो हो जाएगा। तो प्लस में लिखेंगे एक तो हम, और ई का क्या हो जाएगा फॉलो, डॉलर स्टार सिंबल है, तो इन दोनों में लिखेंगे, लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे तो काट दिया मैंने। फाइन, इसी तरीके से बस इतना फर्क होता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिमिलर हमने LR0 की तरह इसको ऑगमेंट कर दिया है एस डैश करके एस में, और फिर डॉट डॉट लगा दिया स्टार्टिंग में, क्लोजर कर दिया, फिर हमने सबका डिटेल में सारे प्रोडक्शन लिख दिए, और हमने गो टू फंक्शन अप्लाई कर दिया है। अब हम उसमें रिड्यूस वहीं लिखेंगे जहाँ पे फॉलो होगा। जैसे कि 5th स्टेट है, ये ए गिव्स ई डॉट, तो ई ये थर्ड है, थर्ड प्रोडक्शन है ना, ये जो ई है ना, ई डॉट, ये थर्ड प्रोडक्शन है, तो थर्ड प्रोडक्शन है, तो इसका ए का फॉलो क्या है, ए का फॉलो हमारा डॉलर हो जाएगा एक तो ए का फॉलो क्या हो जाएगा, डॉलर, नहीं ई का, ए का फॉलो डॉलर नहीं होगा, ए का, तो ई के इधर का ए का फॉलो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी में हमने R3 लिखा सिर्फ, बाकी सब चीज़ें सेम है एकदम LR0 की तरह। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, CLR1 पार्सर। ये पार्सर क्या है, इस पार्सर में हमें बेसिकली बहुत बहुत काम सेम होता है LR0 के। ये LR0 आइटम होता है और लुक अहेड सिंबल भी होता है इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमने ऑगमेंट करना पड़ता है, एस डैश गिव्स एस और एस गिव्स ए, और एक प्रोडक्शन लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एस डैश गिव्स डॉट एस, और यहाँ लुक अहेड सिंबल आता है। स्टार्टिंग में तो ये स्टार्ट का डिफॉल्ट ही डॉलर ही होता है, लेकिन अब ये जो एस है, ही किस वजह से आया है, एस है तो एस का जस्ट नेक्स्ट वाले का फर्स्ट, जिस वेरिएबल की वजह से एस ऐड हुआ है उसके नेक्स्ट वेरिएबल का फर्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट तो डॉलर है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये डॉलर हो जाएगा, तो इसका लुक अहेड भी डॉलर हो जाएगा। फाइन, तो ये डॉलर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए है, क्लोजर अप्लाई करेंगे तो ए की सारी प्रोडक्शन लिखेंगे, लिख दी। अब हम इसका जो है ए लिखा है, डॉट ए है, अब ए के बाद ये जो ए है, ये जो ए है, इसके इसमें इसका फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट है ए या बी, तो ये इसका लुक अहेड हो जाएगा, ए या बी। सिमिलरली वे में इसका भी ए गिव्स डॉट बी और कॉमा ए, ये हमने इसका भी प्रोडक्शन लिख दिए हैं, डॉट बी और कॉमा ए, कॉमा बी, इसके भी प्रोडक्शन लुक अहेड हो जाएंगे, लुक अहेड सिंबल। फाइन, अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। इसी तरह हमने जो जैसे हम LR0 में करते थे, हमने आगे बढ़े, सबके लुक अहेड सिंबल हमने ऐसे ऐड कर दिए हैं। जैसे कि एस ए डॉट ए है, तो ए जिसकी वजह से आया है, इसके नेक्स्ट में फर्स्ट क्या है, डॉलर है, तो डॉलर हो गया। सिमिलरली वे में इसके नेक्स्ट क्या है, तो डॉलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फाइन,
अब इसी सिमिलरली इसकी तरह देख लो, जो ए गिव्स ए डॉट ए है, ए और ऑब्लिक बी, क्यों आया है ये? क्योंकि ये ए जो है ना, जो यहाँ पे ए का फर्स्ट क्या है? ए का फर्स्ट है ए और बी, तो वही ए और बी आ गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि जब जो हमारा गो टू फंक्शन में हमारा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्लोजर निकालते टाइम हमारा गो लुक अहेड सिंबल चेंज होगा। फाइन, इसी तरह पार्सिंग टेबल बना दी है, पार्सिंग टेबल बन गई है। इसमें हमने लिख दिया वो सब चीज़ें, सबको सेम है LR0 की तरह, सब पुट कर देंगे हम। वो हम उसकी तरह करेंगे जो है SLR1 की तरह, क्योंकि जहाँ हर जगह पुट नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ वो होगा, जैसे एट्थ वाला प्रोडक्शन देख लो आप, ये है जो ए ए डॉट है, जहाँ लुक अहेड सिंबल होगा ना सिर्फ वहीं पुट करेंगे। तो ए और बी है, तो ए और बी में पुट किया है R2 फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख लो, तो यहाँ पे ऑगमेंट कर लिया हमने, एस डैश गिव्स डॉट एस और डॉलर है, ये हमने ऑगमेंट कर लिया, डॉट डॉट लगा दिया, क्लोजर लगा दिया, क्लोजर कर दिया, और फिर उसके बाद हमने एस में गए, हम डॉट आगे बढ़ाया, और लुक अहेड सिंबल डॉलर, ये बाय डिफॉल्ट होता है ये। फिर इसके बाद सेकंड में आए, कैपिटल ए में ए के बाद डॉट आ गया, लुक अहेड सिंबल वही रहा जो पहले ही। लुक अहेड सिंबल जो है वो गो टू फंक्शन में नहीं चेंज होता है, वो क्लोजर के टाइम चेंज होता है। तो गो टू में तो शांति से लिख दो डॉलर डॉलर, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब जो है, अब जैसे कि यहाँ पे स्मॉल बी आया, तो बी की प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। अब इसका क्या होगा, इसके जस्ट बाद का फर्स्ट, जस्ट बाद ए है तो ए आ गया, फाइन। फिर यहाँ पे कैपिटल बी पे गए, फिर ये लिख दिया, ये डॉट आगे बढ़ गया, फाइन, फिर डॉलर रहेगा। गो टू फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, बस जस्ट लिख देना लुक अहेड सिंबल। लेकिन क्लोजर निकालते टाइम जब आप पूरे प्रोडक्शन लिखोगे तब जरूर देखना, जैसे कि यहाँ है तो ए की प्रोडक्शन लिखी, अब डॉट ही किस ए के जस्ट बाद क्या है फर्स्ट, बी, तो बी हो जाएगा। ये एप्सिलॉन है बेसिकली एक तरीके से, फाइन। इसी तरह से आपने ये बना लिया। अब टेबल आ गई, टेबल जो बना ली है, टेबल में भी आप तब वहीं फिल करोगे जो लुक अहेड सिंबल होगा। जैसे कि जीरो है, जो जीरो है ना हमारा, जीरो, तो जीरो पे देखिए आप, जीरो हमारा जो जा रहा है, हमारा जो ए, ये जीरो, जीरो स्टेट में ए गिव्स ये खाली एप्सिलॉन है, मतलब ए गिव्स 3 है, यानी कि आरती लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, जहाँ लुक अहेड सिंबल में ए में लिखेंगे, तो ये आरती लिखा है। अब बी गिव्स एप्सिलॉन है बेसिकली खाली है डॉट के बाद, तो ये बी गिव्स फोर्थ है, तो यहाँ बी में लिखेंगे R4, बी में R4। ये एक्सेप्ट लिखेंगे वन में, हमको पता है। और टू में S2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे टू में S2, क्योंकि ए में जो सेकंड स्टेट है, सेकंड स्टेट वो स्मॉल ए पे जा रही है 4 पे, तो स्मॉल ए पे 4 लिख दिया। इसी तरह पूरा हम फिल कर देंगे। टेबल देख सकते हो आप, नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। ये हमने सबसे पहले डॉट डॉट लगा दिया, क्लोजर कर दिया। उसके बाद हमने गो टू फंक्शन अप्लाई कर दिया। लुक अहेड सिंबल के टाइम हम जस्ट लुक अहेड में जस्ट हम बगल वाला देखते हैं, उसका फर्स्ट देखते हैं जिस वजह से आया है। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ, कैसे कि जैसे ये देखिए, यहाँ पे एस ये है, अब ए क्लोजर के लिए हमने ए का प्रोडक्शन निकाला, डॉट के बाद ए है तो ए का प्रोडक्शन लाए। अब ए के जस्ट बगल वाले का फर्स्ट देखना है, यानी कि ये ए के बगल बगल वाले में क्या है, ई है, तो यही आपका लुक अहेड हो गया, फाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से ये सारी प्रोडक्शंस हैं। सो गाइस, अब हम आ गए अपने LALR1 पार्सर में, सबसे लास्ट पार्सर है ये। बेसिकली CLR1 का ही मिनिमाइज फॉर्म होता है ये, CLR1 है ना उसी का मिनिमाइज फॉर्म है। जो नंबर ऑफ स्टेट्स CLR1 में है वो ज़्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ LALR1 से नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ LALR1 में कम हो सकती हैं या बराबर हो सकती हैं CLR1 से। अब एक्शन और गो टू फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो टेबल जो बना था उसमें हमें दो को मर्ज करना पड़ता है। कैसे मर्ज करेंगे, हमने देखो इसमें 3 और 6 को मर्ज किया। इसमें हम बेसिकली जो है स्टेट्स को मर्ज कर देते हैं। 3 और 6 में LR0 आइटम जो ये जो है अंदर लुक अहेड के जस्ट बगल वाले, तो ये सब तो सेम है, लेकिन लुक अहेड डिफरेंट है, तो हम इसे मर्ज कर देंगे। ये देखो ये सब सेम है एकदम, लेकिन लुक अहेड डिफरेंट है, तो हम मर्ज करेंगे 3 और 6 को। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 और 6 को मर्ज कर दिया है, और दोनों की जो टेबल में दोनों की वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी है। साथ में 3 6 लिख दिया, 4 7 लिख दिया, और 8 9 लिख दिया है साथ में, फाइन। इसी तरह से 4 7 में भी था, 4 7th और 7th ये है, और फोर्थ कौन सा है हमारा, फोर्थ हमारा है ये और ये और ये
दोनों में ये सेम है लेकिन लोकेट सिंबल डिफरेंट है, तो इन दोनों को भी मर्ज कर देंगे। बस CLR को ही मर्ज कर दोगे तो आपका LALR1 बन जाएगा, फाइन। लेकिन अगर यहीं पे हमने मर्ज किया और एक ही सेल में दो एंट्रीज आ गई तो वो LALR1 नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें आइटम्स आर सब सेम है, अब अगर हम उसमें अब अगर किसी भी LR0 आइटम सेम ही नहीं है, इसका मतलब वो LALR1 में फॉर्म में ही है, क्योंकि वो रिड्यूस्ड एकदम मिनिमाइज्ड CLR1 ही है। सो इसलिए वो LALR1 है, अगर ऐसा कंडीशन जैसे कि एग्जाम्पल 2 था। अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक में, दैट इज ऑपरेटर प्रिसीजन पार्सर। एम्बिगियस पार्सर एंड अनएम्बिगियस ग्रामर बोथ आर अलाउड होती हैं इसमें। ऑपरेटर ग्रामर होता क्या है, जिसमें जो नल प्रोडक्शन ना हो और दो एडजेसेंट साथ में ना हो, नॉन टर्मिनल या वेरिएबल, ये दोनों साथ में है तो ये नहीं है ऑपरेटर ग्रामर। दोनों नॉन टर्मिनल या वेरिएबल साथ में नहीं होने चाहिए, फाइन। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ये है, अगर मान लो ये है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम खोल सकते हैं। आर की वैल्यू हम BSR पुट कर दी, एंड अभी तो ये साथ में तो नहीं है ऑपरेटर ग्रामर, लेकिन हमने आर की वैल्यू BSR पुट कर दी, BSR पुट कर दी, और SR को हम P लिख सकते हैं, तो SR की जगह हमने P लिख दिया। तो अब ये सही है, क्योंकि ये छोटे स्मॉल भी है और कैपिटल भी अलग अलग, कोई दोनों साथ में नहीं है। इसी तरह ये पूरा ऑपरेटर ग्रामर बन गई। अब जो हम इसमें पार्सिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, ये हमारा ऑपरेटर प्रिसीजन रिलेशन टेबल है। एम यहाँ पे टेबल नेम है और यहाँ पे ID स्टार और प्लस और डॉलर है, ये सब इसके साइन है, प्लस स्टार ID, ये सब हमने ऐसे लिख दिया, दोनों तरफ लिख दिए। ID कभी साथ में आते नहीं, ये रूल है कि टू ID नेवर कम टुगेदर, दोनों ID कभी भी साथ में नहीं आती हैं। ID में आपको डैश लगाना है और डॉलर डॉलर में डैश लगाना है, ये दोनों साथ नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो होती है वो ID की होती है, फिर होती है स्टार वगैरह की, फिर प्लस की, फिर डॉलर की सबसे कम होती है, ID की सबसे ज़्यादा, ये याद है। तो आईडी यहाँ पे हम कंपेयर आईडी और स्टार में कौन बड़ा, तो आईडी, तो ऐसे एरो है। आईडी प्लस में बड़ा आईडी, आईडी डॉलर में आईडी, फिर स्टार और आईडी में कौन बड़ा, आईडी, तो ऐसे हो गया। फिर स्टार और तो लेफ्ट में, लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट वाला बड़ा, तो लेफ्ट साइड बड़ा। फिर स्टार प्लस में तो लेफ्ट साइड बड़ा, तो लेफ्ट में। स्टार और डॉलर में तो लेफ्ट साइड बड़ा। फिर प्लस और आईडी में तो आईडी बड़ा। फिर प्लस और स्टार में स्टार बड़ा। प्लस और प्लस में तो लेफ्ट वाला बड़ा, और प्लस और डॉलर में तो लेफ्ट वाला बड़ा। डॉलर और आईडी में तो आईडी बड़ा। इसी तरह से स्टार बड़ा, फिर यहाँ पे प्लस में तो प्लस बड़ा, और फिर यहाँ पे तो यही। तो और यहाँ पे जो यहाँ पे ये बनाएंगे ट्री, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने आईडी लिखा। अब यहाँ पे अगर जिस इन दोनों में से जिसकी प्रेसिडेंस बड़ी हुई, मान लो इसकी बड़ी हुई तो पुश होगा, इसकी बड़ी हुई तो पॉप होगा। डॉलर है, सबसे पहले डॉलर आईडी में आईडी की बड़ी, तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया आईडी, ठीक है, आईडी आ गया। अब आईडी और प्लस में कौन बड़ा, तो आईडी बढ़ा, तो पॉप हो जाएगा, तो आईडी ई में बढ़ गया, ई में बढ़ गया। फिर प्लस और डॉलर में प्लस बढ़ा, तो यहाँ प्लस आ गया, प्लस आ गया। अब पॉइंटर बढ़ा, पुश टाइम के में ही हमारा पॉइंटर भी बढ़ेगा, यहाँ पे आ गया, आई पे, आईडी पे। आईडी और प्लस में कौन बढ़ा, आईडी, तो पुश हो जाएगा, आईडी आ गया। फिर आईडी और स्टार में कौन बढ़ा, आईडी, तो पुश पॉप हो गया, तो यहाँ पे ई पड़ गया, ये ई बन गया। इसके बाद ये आई स्टार और प्लस में कौन बढ़ा, स्टार, तो स्टार आ गया। फिर स्टार आ गया, फिर स्टार के बाद हम देखेंगे आईडी और स्टार में कौन, आईडी, तो आईडी आ गया। फिर आईडी बढ़ा तो आईडी पॉप हो गया, ई में चला गया। फिर ये भी कट गया। फिर स्टार और स्टार है, स्टार और डॉलर में कौन बढ़ा, स्टार, तो स्टार पॉप हो गया, तो ये ई में चला गया। फिर ये भी कट गया। फिर प्लस और डॉलर में प्लस बढ़ा है, तो ये भी चला गया, और ये ऊपर जाके रिड्यूस हो गया और ट्री बन गया। सिमिलरली अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, कुछ सिमिलर, बस ई की जगह टी हो गया है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें एक चीज़ ये बतानी थी मुझे कि ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ बनाने के लिए कई बार आता है फंक्शन ग्राफ, बोलते हैं इसको फंक्शन ग्राफ। ये कैसे बनाओगे, सिमिलर सिंपल है, जी आई डी लिख देना, एफ स्टार, जी के 4 पेयर बना देना जो 4 है, और एफ के 4 पेयर बना देना। तो जी आई डी, जी प्लस, जी डॉलर, जी स्टार, एफ आई डी, एफ स्टार, एफ प्लस और एफ डॉलर। और सिंपल जो एरो देखना है इसमें कि एफ एफ नीचे है ना, तो एफ प्लस का एरो जी प्लस की तरफ को है, ये ऐसा है तो एरो की तरफ को है, ये एरो तो इधर को जा रहा है, यानी कि एफ से जी की तरफ जा रहा है प्लस में, एफ से जी की तरफ जा रहा है प्लस में, एफ से जी की तरफ जा रहा है प्लस में, ये जो एरो इधर को है, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह आप देख लो, एफ स्टार से जा रहा है, ये वाला देखते हैं, जी आई डी,
जी आई डी से जा रहा है एफ स्टार में, जी आई डी से जा रहा है एफ स्टार में, ये जी जी एफ स्टार है और जी आई डी है, तो जी आई डी से एफ स्टार में जा रहा है, तो जी आई डी से एफ स्टार में जा रहा है। एफ स्टार कहाँ है? एफ स्टार ये है, तो जी आई डी से एफ स्टार जा रहा है। फाइन, इसी तरह से पूरा बना हुआ है। अब एक होता है टेबल शोइंग द लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ दिखाने के लिए हम एफ और जी लिख दिया और प्लस स्टार डी लिख दिया।